भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरुजी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7021472191, 9920949656। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH फाउंडेशन टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। पूज्य श्री आपके चरणों में कोटि कोटि
अनेक प्रकार के मिठाइयाँ, खिलौने, अनेक प्रकार के उनको उपहार दिए जाते, तरह तरह से उनको लोभ दिया जाता है, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता। तब तक चुप नहीं होता जब तक कि उसकी माँ उसे नहीं पुकारती या गोद में नहीं उठा लेती। जैसे ही उसकी माँ उसको गोद में उठाती है, बच्चा का रोना बंद हो जाता है। बच्चा अब ना रोता है, ना ही उसको कुछ चाहिए, वो आनंद से भर जाता है, माँ के गले में लिपटता है और सब पूरा दुनिया का सुख उसको मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम सब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, इन चीज़ों को पीछे छोड़ के भगवान की शरणागति में जाते, भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान का नाम प्रेम भाव से, बहुत ही प्रेम से, अंतरात्मा से, शरणागति के साथ और सरलता सहज होके जब पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान तुरंत आपको अपना लेते और अपना प्रेम प्रदान करते, जिस प्रेम के कारण आप सदैव उनके पास रहना चाहते हैं और हमेशा हरि नाम का जप करने लग जाते हैं, हमेशा हरि नाम के आसपास रहते। कभी भगवान का दर्शन, कभी कीर्तन, कभी भगवान के कथाओं का कीर्तन का श्रवण, कभी भगवान के पास आप अर्चा विग्रह का आरती करते हैं, अनेक प्रकार से भगवान की सेवाओं में लग जाते हैं और ये आनंद दिनों दिन बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से ये हरि नाम की संक्षेप में आपको महिमा बताया गया और हरि नाम इतना सरल है कि जो कोई भी सरल सहज होकर इसे जपेगा वो हमेशा आनंद में रहेगा। यही हरि नाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और राम जी भी त्रेता युग में इस बात को रामायण में कहते हैं कि छल कपट छिद्र मोहे न भावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा। इस तरह से निर्मल जन मन सो मोहे पावा, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। क्या कहते हैं राम जी कि निर्मल जन मन, जो निर्मल है, जो निर्मल जन है, लोग है, जीव है, व्यक्ति है, वही मुझे प्राप्त कर सकते, पा सकते हैं। और जिनके अंदर छल है, कपट है, छिद्र है, अनेक प्रकार के किंतु परंतु है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे, शरणागति के साथ जो कोई भी सरल सहज होके अगर मेरी शरण में आता है, हरि नाम का सिर्फ जप करता है, वो तुरंत शुद्ध पवित्र होके आनंदित हो जाता है। क्योंकि कलयुग का युग धर्म ये हरि नाम संकीर्तन है। क्यों है? कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है। कलयुग में भगवान ने सिर्फ अपने पूरे नाम की शक्ति इस हरि नाम में ही भरी है और किसी चीज में नहीं। तो ये कलयुग का युग धर्म है। हरि नाम करके हम सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रकार के। ये हरि नाम इतना शक्तिशाली है और इतना सुंदर है। तो सभी लोगों को हरि नाम करना चाहिए शरणागति के साथ और सरलता और सहजता के साथ। बस इतनी सी बात है। और इस सरलता, सहजता और जो हरि नाम जपने की जो लगातार कोशिश है, ये दिनों दिन जितना गहरा होगा उतना ही आप भगवान के प्रेम को और अपने आनंद को बढ़ा सकेंगे और बहुत जल्द शुद्ध पवित्र होके आप आनंदित अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि हरि नाम संकीर्तन का सही अर्थ क्या है। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। हमारी कोशिश है कि जिन प्रश्नों को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, इसकी एक श्रृंखला को आप सबके सामने लेकर आना, ताकि विस्तार से आपको इन प्रश्नों से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो सके। आज व्यक्ति परेशान है, भक्ति को लेकर मन में कई सारे प्रश्न हो चुके हैं और इन प्रश्नों का
एक ना हो, अगर ब्रह्मचारी भी बना दिए जाए, रेडीमेड बना दिए जाए, या फिर ये कहें कि जैसे आज फास्ट फूड का जमाना है, तो फास्ट फूड जैसे ब्रह्मचारी बना के समाज को दे दिए जाए, तो बहुत ही दुर्दांत स्थिति इस समाज का, इस धर्म का और धार्मिक जीवन का और आध्यात्मिक जीवन का हो जाएगा। और वास्तविक में यही है, हमारा फोकस इसी पे है। आज जो सुनने समझने वाली जो बात है वो यही है, विचारने योग्य जो बात है वो यही है कि क्या आपके घर में, आपके दरवाजे पे या आपके मंदिर में जो ब्रह्मचारी महाराज है, महोदय हैं, महाशय हैं, क्या वो नास्तिक ब्रह्मचारी है या फिर रेडीमेड है, या फिर फास्ट फूड वाले हैं, उनको 6 महीने, 3 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग देके उनको सिर्फ लाल कपड़ा पहना के ब्रह्मचारी का एक काया बना के, एक स्वरूप बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। ये जानने वाली बात है। आज ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी ऐसे ही हमारे समाज में, देश में, दुनिया में घूम रहे हैं, जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, जिन्हें ना तो कोई अनुष्ठान आता है और ना ही उन्होंने अपने गुरुकुल में रह के गुरु के आदेशों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य जीवन को आगे बढ़ाया। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी पहले खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, खूब ऊंची ऊंची डिग्रियां लेते हैं, खूब हर प्रकार के भौतिक कार्यों को कर लेते हैं, जिसमें मैं मुख्यतः 4 बात कहना चाहूँगा जो कलयुग का महापाप है: नशा करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना और व्यभिचार करना। ये चारों प्रकार के कार्यों में वो लिप्त होते हैं उनका जीवन, क्योंकि वो ज़्यादातर या तो विदेशों में पढ़े होते हैं या फिर अनेक बड़े बड़े डिग्रियों के चक्कर में वो इस हर प्रकार के कार्य से गुजर चुके होते हैं, जिससे ब्रह्मचर्य का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। उनका ब्रह्मचारी जीवन होता ही नहीं। और 20, 25, 30 साल के अंदर कोई उन्हें गुरु मिलते हैं, कोई उन्हें बाबा मिलते हैं, कोई उन्हें संघ, संस्था और संस्थान मिलते हैं, जहाँ वो 2-4 लेक्चर, प्रवचन सुनते हैं, कुछ गीता भागवत पढ़ते, रामायण पढ़ते और फिर निर्णय करते हैं मैं अब ब्रह्मचारी बनूंगा। जब बनना था तब बने नहीं, जब उम्र निकल गई, गृहस्थी का टाइम आया, उस टाइम उनको ब्रह्मचारी या तो बन जाते या उनको अनेक प्रकार के जो प्रोफेशनल गुरु है, जो व्यापारिक गुरु है, जो मैनेजमेंट गुरु हैं, उनके द्वारा बना दिए जाते हैं। और फिर इस तरह का चलन संसार में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो वास्तविक ब्रह्मचारी हैं वो शास्त्रों के आधार पे गुरुकुल में रह के और प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों तक उस विद्या को, उस ज्ञान को सिर्फ बढ़ाने का कार्य करते, ताकि जनमानस आनंद से रह सके, जनमानस एक वैदिक संस्कार के साथ रह सके और उनका पूरा जीवन आनंदित हो और प्रफुल्लित हो। ये वास्तविक में ब्रह्मचारियों का कार्य है, जीवन है। लेकिन इसके विपरीत सब कुछ संसार में परोसा जा रहा है। अज्ञान के कारण, लोगों का शास्त्र ज्ञान नहीं होने के कारण, गीता भागवत रामायण सत्संग जीवन में नहीं होने के कारण, प्रामाणिक कोई गुरु नहीं होने के कारण ये उन्हें पता ही नहीं चलता कि वास्तविक में असली ब्रह्मचारी कौन है, नकली ब्रह्मचारी कौन है, या बना हुआ या बनाया हुआ ब्रह्मचारी कौन है। तो यह समाज के लिए एक अभिशाप है, समाज के लिए एक बहुत ही भयानक स्थिति है। आने वाली पीढ़ी एकदम से शास्त्र के विरुद्ध अपना आध्यात्मिक जीवन बिताने पे मजबूर हो जाएगा ऐसे कार्यों के कारण। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत समझ के, बहुत विचार करके, बहुत ही बुद्धिमानी से हमें ऐसे लोगों से संपर्क करना है, ऐसे लोगों की शरण में जाना है और अपने जीवन को ऊपर उठाना, आनंदित करना है और अपने आप को आध्यात्मिक जीवन अपना बचा के रखना है। बहुत धन्यवाद। लगातार चर्चा हो रही है उन विषयों को लेकर जिन पर जानकारी पहुंचाना आज बहुत आवश्यक हो रहा है। समाज जिस ओर अग्रसर हो रहा है वो वाकई में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि विश्व स्तर पर हमें जाना जाता है धर्म भक्ति के लिए, लेकिन
चाहता है थोड़ा आनंद करूं, आराम करूं, ताकि इस काम से मुझे निजात मिले, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे निजात मिलेगा। जब तक हम कर्म योग ठीक नहीं जानेंगे, कर्म योग की परिभाषा को नहीं समझेंगे, या सीधे सीधे ये कहे संक्षेप में कि भगवान को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे या भगवान के साथ नहीं जोड़ेंगे, हर एक चीज के बीच में भगवान को लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक ये कर्म निरर्थक साबित होगी। निरर्थक मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ परेशान करेगा, थकाएगा और मेहनत मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है। शास्त्रों की भाषा में इसे कहते हैं श्रम एव ही केवलम, सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ मेहनत कर रहे। और आप संसार में ठीक से थोड़ा देखिए, लोग मेहनत कर रहे सुबह से लेकर शाम तक, आनंदित रहना चाहते लेकिन आनंदित होते नहीं, उल्टे परेशान हो जाते हैं और अनेक प्रकार के चिंता से घिर जाते हैं। तो ये वास्तविक समस्या आज के जनमानस का है कि कर्म कैसे करना है उनको पता नहीं। इसका मूल कारण है उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, भगवत गीता ठीक से पढ़ा नहीं, पढ़ भी लिया है तो समझा नहीं, और अगर समझ भी लिया है तो उनके जीवन आचरण में उतरता नहीं। वो अपने कर्म को ही धर्म मानते हैं और कह देते कर्म ही धर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर कर्म योग जब तक आप नहीं करोगे, मुझे जब तक आप उसमें नहीं जोड़ोगे, तब तक ये कर्म सिर्फ श्रम है, सिर्फ क्या है, मेहनत है और मजदूरी है। भगवान कह रहे हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान की शिक्षाओं को ना लेकर के हम अपने मनोधर्म से, अपने मेहनत से और अपने भौतिक शिक्षाओं के बल पे आनंदित होना चाहते, सुखी होना चाहते हैं, जो कि हमारे दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। भगवान हमारे असली माता पिता हैं, परम हितैषी हैं। अगर हम भगवान की बातों को मानकर कर्म योग करेंगे, गीता को प्रामाणिक गुरु परंपरा में समझेंगे, सीखेंगे और शास्त्रों को ठीक अगर हम समझेंगे, परंपरागत गुरु से सत्संग में जाएंगे, हमारे जो सभाएं होती है ज़्यादातर मुंबई में, उसमें अगर आएंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, या कुछ मन में अनेक प्रकार के जो प्रश्न विचार आते रहते, उन विचारों को अगर हमारे साथ शेयर करेंगे, उसकी जानकारी चाहेंगे, तब हम उनको वास्तविक में एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। परिणामतः ये जो कर्म के फल के रूप में जो आज सारा संसार संतप्त है, दुखी है, उससे उनको छुटकारा मिल सकेगा, उससे बाहर आके एक आनंदित जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और वास्तविक में मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में। मनुष्य जीवन चाहता यही कि वह हमेशा आनंद में रहे। अज्ञान के कारण कोई प्रामाणिक गुरु, सत्संग या इस प्रकार के उनका संग नहीं होने के कारण ये कर्म जो है उन्हें फल देने के बजाय दुख दे रहा है। तो हमेशा कर्म योग करना चाहिए, ना कि कर्म करते रहना चाहिए और जीवन समाप्त कर देना चाहिए। तो आज हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जाने, लेकिन अभी भी मन में असंख्य प्रश्न चल रहे हैं। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं, इसीलिए अब आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का। लगातार ऐसी श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके मन में उठने वाले हर विचार का यहाँ पर आपको सार्थक उत्तर दिलाएंगे। तो आज हमने बात की हरिनाम संकीर्तन को लेकर, कर्मयोग को लेकर, और साथ ही साथ आखिर क्या उचित परिभाषा है, क्या सही परिभाषा है ब्रह्मचर्य को लेकर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम तलाशते रह जाते हैं, जीवन समाप्त होने को आ जाता है, लेकिन कहीं से भी हमें इन प्रश्नों के वो उत्तर नहीं मिलते जो हमें संतुष्टि दे सके। असंख्य प्रश्न अभी भी आपके मन में होंगे, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी अगली श्रृंखला का। बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके लिए अगला एपिसोड, लेकिन प्रभु श्री के बहुत सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रह सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप संपर्क करें। संपर्क सूत्र लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आइए, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर हैं। चलते चलते जान लेते हैं पूज्य श्री का एक छोटा सा संदेश आप सभी भक्तों के लिए। पूज्य श्री, चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पूज्य श्री, चलते चलते हमारे श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए एक छोटा सा संदेश।
मैं अपने सभी सुनने वाले भक्त प्रेमियों से निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि वो रोज़ हरि नाम करते रहें और बिल्कुल भगवान के बताए हुए, भगवान के कहे हुए रास्ते पे चलें, कर्म योग करें और इस प्रकार से हमेशा अपने जीवन में आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा सत्संग से और इस प्रकार की कथाओं से, प्रोग्राम से जुड़े रहें ताकि उनका सुंदर और ऊंचे तरीके से मार्गदर्शन होता रहे और वो गुमराह होने से या फिर कहीं और फंसने से अपने आप को बचा सकें। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।